हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु ए कोमा -2, 3 की समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 से दूरी ज्ञात कीजिए। जो रेखा x/2 बराबर y/3 बराबर z/-6 के समांतर है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण। तो देखो, कार्तीय समीकरण है वो हमारा होता है x-x1 a बराबर y-y1 b बराबर z-z1 जहाँ हमारे जो ए बी सी है वो दिक् अनुपात है, तो हम लिखेंगे दिक् अनुपात है जो रेखा के है वो है ए कोमा बी कोमा सी। और यदि दो रेखाएं पार से पारे समांतर है तो उनके दिक् के अनुपात बराबर होते हैं। तो अब देखो भाई, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हम प्रश्न में हमें दिया गया है एक रेखा है जिसकी समीकरण दी गई है, वो हमारे पास है x/2 बराबर y/3 बराबर है हमारे पास है z/-6। तो यहाँ से देखो, इस रेखा के जो दिक् अनुपात है मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा और c बराबर हमारे पास है -6 आ जाएगा। और हमें प्रश्न में एक समतल की समीकरण दी गई है। तो देखो, समतल की समीकरण है वो हमें प्रश्न में दी गई है, वो हमारे पास है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर है 5। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। तो अब देखो भाई, हम बात करते हैं, हम एक समतल बनाते हैं। तो ये हमारा एक समतल है जिसमें हमारे पास जो प्रश्न में रेखा दी गई थी वो हमारे पास ये रेखा है। इस रेखा को हम नाम दे देते हैं एल। तो इसके समांतर में देखो, उसने प्रश्न में लिखा है कि समांतर है एक बिंदु 1, -2, 3। तो ये बिंदु है, इस बिंदु को हमने नाम दिया है ए। तो इसके दी गई रेखा के समांतर है, तो इस बिंदु के हमारे समतल पर स्थित किसी बिंदु बी से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, यहाँ से हम, क्योंकि ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर हो गई, क्योंकि ए बी समांतर है एल, तो यहाँ से लिखे हम रेखा ए बी समांतर है रेखा एल। तो इन दोनों रेखाओं के जो दिक् अनुपात है वो हमारे बराबर होंगे, क्योंकि हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है यदि दो रेखाएं समांतर है तो उनके दिक् अनुपात हमारे बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे रेखा ए बी के दिक् के अनुपात, जिनको हम ए1 b1 और c1 से लिखते हैं, तो a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा और c1 बराबर हमारे पास -6 हो जाएगा। तो अब रेखा है ए बी की समीकरण निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे रेखा ए बी की समीकरण। तो देखो, हमारे पास मुख्य अवधारणा में लिखी है x-x1। तो x1 की जगह जो बिंदु है वो बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो x1 का मान है वो -1 हो जाएगा। बटा में हमारे पास है जो दिक् अनुपात है वो 2 है, बराबर होता है y-y1। तो y1 का मान -2 है, तो माइनस और माइनस +2 बटा में हमारे पास जो दिक् अनुपात है b1 वो 3 है, बराबर z-z1 होता है। तो z1 का जो मान है वो हमारे पास है 3 बटा में हमारे पास है c1। तो c1 का मान है वो हमारे पास है -6। तो ये हमारी रेखा ए बी की समीकरण होगी। बराबर हम ले लेते हैं लैम्डा, तो यहाँ लिख देते हैं मानना बराबर में लैम्डा। तो देखो, यहाँ से हम x-1/2 बराबर हमारे पास आ जाएगा लैम्डा। तो x-1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा, माइनस का 1 बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का 1। इसी तरह हमारे पास है y+2/3 बराबर आ जाएगा लैम्डा। तो यहाँ से देखो भाई, y+2 बराबर हमारे 3 लैम्डा से गुणा होकर 3 लैम्डा हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो y बराबर 3 लैम्डा -2। इसी प्रकार हमारे पास z-3/-6 बराबर लैम्डा। तो माइनस का 6 भाग में बराबर से दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगा। तो z-3 बराबर -6 लैम्डा, माइनस का 3 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो z बराबर हमारे पास आ जाएगा -6 लैम्डा प्लस 3। तो ये हमारे बिंदु रेखा ए बी पे स्थित बिंदु के निर्देशांक है। जिस बिंदु को हमने बी लिया था उसके निर्देशांक आ चुके हैं हमारे पास। तो उस निर्देशांक हमने ले लिए हैं। एक्स का मान हमारे पास आया 2,
लैम्डा प्लस 1, फिर हमारे पास y के निर्देशांक हैं वो है 3 लैम्डा माइनस 2, फिर हमारे पास जो z के निर्देशांक हैं वो हमारे पास है -6 लैम्डा प्लस 3। तो देखो बी बिंदु है वो हमारे समतल पर स्थित है, तो ये समतल को संतुष्ट करेगा, तो हम लिखेंगे बिंदु बी समतल पर स्थित है, तो यह समतल की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास है, अब समतल की जो समीकरण थी वो थी हमारे पास x माइनस वाई प्लस जेड। तो x की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस वाई की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस जेड की जगह हमारे पास आ जाएगा -6 लैम्डा प्लस 3 बराबर हमारे पास है 5। तो यहाँ 5 लिख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास देखो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का अंदर गुणा करेंगे -3 लैम्डा माइनस और माइनस प्लस 2 प्लस माइनस -6 लैम्डा प्लस 3 बराबर 5। तो 2 लैम्डा -3 लैम्डा, तो माइनस का हमारे पास है 1 लैम्डा हो जाएगा, माइनस का 6 लैम्डा, तो यहाँ से -7 लैम्डा हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से देखो भाई 1 और 2 3 और 3 हमारे पास हो जाएंगे, प्लस के 6 बराबर है 5, तो -7 लैम्डा बराबर 5 प्लस का 6 बराबर से दूसरी तरफ माइनस का 6 हो जाएगा, तो -7 लैम्डा बराबर आ जाएगा -1। तो यहाँ से देखो भाई माइनस से माइनस कट जाएगा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/7। तो यहाँ से जो बी बिंदु के निर्देशांक है वो हमारे पास देखो क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 1/7 प्लस 1, 3 गुणा 1/7 -2, -6 गुणा 1/7 प्लस 3। तो यहाँ से देखो अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो b बराबर हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास 2 को 1 से गुणा किया तो 2/7, तो यहाँ से 7 लैस है आ जाएगा, तो 2 + 7 एकदम 7, कोमा फिर हमारे पास 7 लैस है आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हम 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 -7 दूनी 14, कोमा फिर हमारे पास 7 लैस है आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -6 + 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। तो देखो यहाँ से जो बी बिंदु के निर्देशांक है वो आगे 9/7, कोमा यहाँ से देखो 3 -14 तो -11/7, कोमा -6 + 21 है तो 15/7। तो यहाँ से देखो अब हमारे पास बिंदु बी के निर्देशांक आ चुके हैं, तो हमें यहाँ से दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो ए बी के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमारे पास ए जो बिंदु है वो हमारे पास है 1, -2, 3 बी बिंदु हमारे पास है 9/7, -11/7, 15/7। तो देखो हमारा जो दूरी का सूत्र होता है वो दूरी बराबर होता है वर्गमूल में x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2। तो यहाँ से देखो पहले बिंदु जो ए बिंदु है उसके निर्देशांक है वो x1 y1 z1, और बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2 और z2 है। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर x2 का मान है वो 9/7 है, -1 की घात 2 प्लस -11/7 माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 प्लस 15/7 -3 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा, वर्गमूल 7 है वो लैस है आ जाएगा, तो 9 - 7 की घात 2 प्लस 7 लैस है आ जाएगा, तो -11 प्लस 7 दूनी 14 की घात 2, फिर हमारे पास है प्लस 7 लैस आ जाएगा, तो 15 -7 या 21 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल में, यहाँ से हम देखो भाई 9 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो 2/7 की घात 2, फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा -11 प्लस 14, तो 3/7 की घात 2, फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा 15 -21, तो -6/7 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा, वर्गमूल 2 की घात 2 है वो 4 होता है, बटा में 7 की घात 2 है 49 होता है, प्लस 3 की घात 2 है वो 9 होता है, बटा में 7 की घात 2 है 49 होता है, प्लस -6 की घात 2 है हमारा 36 होता है, बटा में 49। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास ए बी बराबर आ चुका है, वर्गमूल जो लैस है आएगा वो हमारे पास आएगा 49, तो 4 + 9 + 36। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारे पास आ चुका है, वर्गमूल 49/49।
तो देखो ए बी बराबर हमारे पास आ गया वर्गमूल 1। तो ए बी बराबर हमारे पास आ चुका है 1 इकाई। तो दिए के बिंदु से हमारी जो समतल की दूरी है वो होगी 1 इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।